हेलो चिल्ड्रन, आज हम मातृभाषा भारती का चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है यवकृत। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में गंगा तट पर भारद्वाज ऋषि का आश्रम था जिसमें बहुत से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। उसी आश्रम में भारद्वाज ऋषि का पुत्र यवकृत भी रहता था। यवकृत का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, जबकि भारद्वाज के अन्य शिष्य अत्यंत लगन और एकाग्रता से अध्ययन करते थे। ऋषि अपने पुत्र के बारे में सदैव चिंतित रहा करते थे। उन्होंने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया, पर उसका कोई परिणाम न निकला। एक दिन ऋषि अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए कह रहे थे, तपस्या के बल पर देवताओं को प्रसन्न करके उनसे अनेक वरदान प्राप्त किए जा सकते हैं। यवकृत ने अपने पिता की यह बात सुनी तो फूला नहीं समाया। सोचा, क्यों न मैं भी किसी देवता की तपस्या करके उनसे विद्वान बनने का वर मांग लूं। अब यवकृत सोचने लगा कि तपस्या करके किस देवता को प्रसन्न किया जाए। उसने सुना था कि इंद्र सभी देवताओं के राजा हैं। उसने निश्चय किया कि वह तपस्या से इंद्र को अवश्य प्रसन्न करेगा और पढ़ाई लिखाई किए बिना ही विद्वान बनकर अपने पिता और उनके सभी शिष्यों को चकित कर देगा। यवकृत एक निर्जन स्थान में पहुंचा और इंद्र की तपस्या करने लगा। उसकी कठोर तपस्या से इंद्र प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या वर चाहते हो। देवताओं के सम्राट इंद्र को अपने सामने उपस्थित देखकर यवकृत की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने इंद्र को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर निवेदन किया, देवराज इंद्र, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे विद्वान बनने का वर दीजिए। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम विद्वान अवश्य बनोगे, पर इसके लिए तुम्हें मन लगाकर अध्ययन अवश्य करना पड़ेगा। इंद्र बोले, देव, लेकिन मैं तो बिना पढ़े लिखे ही विद्वान बनने का वर चाहता हूँ। यवकृत बोला, पुत्र, यह संभव नहीं है। विद्वान बनने के लिए पढ़ना लिखना अत्यंत आवश्यक है। अपने पिता के पास जाओ, मन लगाकर पढ़ो, तुम अवश्य ही परम विद्वान बनोगे। इतना कहकर इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। यवकृत निराश नहीं हुआ। उसने पुनः तपस्या प्रारंभ कर दी। उसकी तपस्या को देखकर इंद्र पुनः प्रकट हुए और बोले, वत्स, पहले जाकर गंगा में स्नान करके आओ, फिर मैं तुम्हें वर दूंगा। यवकृत को लगा कि इस बार उसकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। वह खुशी खुशी गंगा तट पर स्नान करने चल दिया। गंगा तट पर पहुंचते ही उसने देखा कि एक वृद्ध पुरुष मुट्ठी भर रेत उठाकर गंगा के जल में फेंक रहा है। यवकृत कुछ समय तक उस वृद्ध को ऐसा करते हुए देखता रहा, पर उसकी समझ में नहीं आया कि वृद्ध पुरुष ऐसा क्यों कर रहा है। उसने उसके पास जाकर पूछा, आप मुट्ठी भर रेत उठाकर गंगा के जल में क्यों फेंक रहे हैं। वृद्ध ने यवकृत की बात का कोई उत्तर न दिया और अपने काम में लगा रहा। यवकृत हैरान था। उसने अपना प्रश्न फिर दोहराया तो वृद्ध बोला, बेटा, गंगा नदी के उस पार जाने के लिए कोई पुल नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक पुल बना दूं। इसलिए मुट्ठी भर कर रेत गंगा के जल में फेंक रहा हूँ। वृद्ध की बात सुनकर यवकृत अपनी हंसी न रोक पाया और बोला, क्षमा करें, क्या आपके इस तरह मुट्ठी भर रेत फेंकने से पुल बन जाएगा? यह असंभव है। क्यों नहीं बन पाएगा? वृद्ध पुरुष बोला, जब तुम बिना पढ़े लिखे विद्वान बनने का सपना देख रहे हो
तो हो सकता है कि मेरा कार्य भी पूर्ण हो जाए। यवकृत ने वृद्ध की ओर दृष्टि गड़ाकर देखा। वृद्ध पुरुष अपने वास्तविक रूप में आ गए। वे देवराज इंद्र थे। वे बोले, बेटा, जिस प्रकार मुट्ठी भर रेत नदी के जल में फेंकने से उस पर पुल नहीं बन सकता, उसी तरह बिना पढ़े लिखे विद्वान भी नहीं बना जा सकता। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम अपने परिश्रम से बहुत बड़े विद्वान बनोगे। यवकृत की आंखें खुल गई। वह अपने पिता के आश्रम में लौट आया और मन लगाकर अध्ययन शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में अपने परिश्रम और लगन से यवकृत सब शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके विद्वान बन गया। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने ये लेसन पढ़ा वैसे ही आपको रीड करना है। जिसमें बताया गया है यवकृत बिना पढ़े लिखे विद्वान नहीं बन पाया, तो विद्वान बनने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी है। वैसे ही आपको अपनी पढ़ाई लिखाई टाइम पर करनी चाहिए। ओके, थैंक यू।